शरीर जड़ है, उसी प्रकार से ये पर्वत भी जड़ है। शरीर के अंदर क्या है? चेतना है, आत्मा है, ब्रह्म है, शिव है। उसी प्रकार से इन पर्वतों में भी आत्मा है, ब्रह्म है, चेतना है। शरीर में रोम है, पर्वतों में घास है, पर्वतों में वृक्ष है। ये भगवान के रोम है महाराज, हरितकेश कहते हैं इनको। वेद जब पढ़ोगे तब पता चलेगा ये जितना भी पर्वतों में घास है ये रोम है, जैसे हमारे शरीर में रोम है। समझे ना बात? जितनी भी पर्वतों में जो पत्थर आप देख रहे हैं, चट्टानें देख रहे हैं, ये हड्डियां हैं, जैसे हमारे शरीर में हड्डियां हैं। पर्वत में जितनी चिकनाई है, नरम जो मिट्टी है वो मांस है, और इसमें उर्वरा जो शक्ति है वो आत्मा है। और ये पर्वत साक्षात देवता है। बोलो हर हर महादेव। साक्षात देवता है। तो हिमालय जो है वो पर्वत है, वो साक्षात देवता है, पर्वतों के वो राजा हैं। तो सभी देवता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से हिमालय पर्वत के पास गए कि महाराज आप जो है विवाह करो, आपके विवाह करने से सारे जीव जगत का कल्याण होगा, और आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा परम्बा आपके घर में आएगी। और ब्रह्मा जी ने आपके लिए एक कन्या रखी है, उस कन्या से आपका विवाह हम देवता लोग करेंगे। पर्वतराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से जो मैना जो पितरों की जो कन्या है, उस कन्या का जो है हिमाचल के साथ बड़े धूमधाम हर्षोल्लास से वाद्य यंत्रों के द्वारा गुंजायमान हिमालय का हिमाचल का विवाह मैना से किया। बोलो हर हर महादेव। हिमाचल की पत्नी का नाम मैना है। और ब्रह्मा जी ने हिमाचल और मैना को आदेश दिया कि आप भगवती की प्रार्थना करो, भगवती की उपासना करो, जिसके फलस्वरूप भगवती आपके घर में आएगी। तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से पर्वतराज हिमालय ने और मैना ने भगवती जगदम्बा की उपासना की। दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, श्री जगदम्बा महामाया की जय। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवती विष्णोरतुलां तेजसा प्रभु। सभी देवी देवताओं ने भगवती की स्तुति गाई है। जब जब इस धरातल पर कोई संकट आता है, प्रकृति की व्यवस्था जब बिगड़ जाती है, तब सभी देवी देवता जो है भगवती जगदम्बा की चरण शरण में जाते हैं। तो हिमाचल ने
और मैना ने भगवती की स्तुति की। भगवती प्रकट हो गई, बहुत प्रसन्न चित्त से, गदगद वाणी से। हिमाचल और मैना ने जो स्तुति की, उसके फलस्वरूप भगवती ने कहा वरदान मांगो, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं। तब दोनों दंपतियों ने कहा कि हे माँ, यदि आप हमारी उपासना पर प्रसन्न हैं तो आप हमारे घर में कन्या के रूप में अवतरित हो जाओ। हम बेटी के रूप में आपको देखना चाहते हैं। ये हमारी भारत की माताओं की शक्ति है, किसी की ताकत नहीं है। जो भगवान को निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपने गर्भ में धारण कराने के लिए कोई सामर्थ्य है, वो भारत की नारियों में है, भारत की माताओं में है। आद्य शक्ति जगदम्बा परम्बा, निर्गुण निराकार सगुण सकार स्वरूपा जो भगवती है जगदम्बा, ब्रह्मा विष्णु शिव को जो प्रकट करने वाली जो शक्ति है, संपूर्ण जड़ चेतन जिससे प्रकट होता है, ऐसी शक्ति को भी अपने गर्भ में धारण करने की सामर्थ्य केवल भारत की नारियों में है। इसलिए भारत की माताओं के लिए शत शत नमन है। मैना जो है वो भारत की नारी है। ऐसी माता है हमारे पास, और उन्हीं आद्या जो शक्तियां हैं, उन्हीं की सारी संतानें हैं। जितनी भी माता है, माताओं को अपना स्वरूप समझना चाहिए कि हम कौन हैं। बड़े प्रसन्न चित्त होकर के अब अपने भवन में प्रविष्ट हो गए हिमाचल और मैना। बंधु, समय आने पर भगवती जगदम्बा ने हिमाचल के अंतःकरण में अपनी शक्ति को प्रविष्ट कराया। जब तक पुरुष के अंदर शक्ति प्रकट नहीं होगी, ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। मेडिकल साइंस इस चीज को जानता है, मेडिकल साइंस भी जान रहा है, वो थोड़ा थोड़ा जान रहा है, पर तुम्हारे ऋषि मुनि जो है अनंत वर्षों पहले इस विज्ञान को समझ गए हैं कि स्त्री और पुरुष के संयोग से जो शक्ति प्रकट होती है, उस शक्ति के प्रकट होने का एक प्रारंभिक सिस्टम क्या है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने बिल्कुल उसका एकदम सरलीकरण किया हुआ है। जब तक पुरुष के अंदर शक्ति प्रकट नहीं होगी, तब तक जो है स्त्री के भीतर भी शक्ति का संचार नहीं होगा। तो भगवती जगदम्बा सबसे पहले हिमाचल के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के जब अपनी शक्ति की स्थापना की, और उसके बाद वही शक्ति ब्लेड और बीर्या के रूप से जब मैना के गर्भ में जब प्रविष्ट होती है, तो वहां से एक दूसरी शक्ति को जन्म होता है। तो हिमाचल के द्वारा मैना के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, और ये कन्या पहले देवी के रूप में प्रकट हुई। इसकी अष्टभुजाएं हैं, प्रत्येक भुजा में 8 आयुध लिए हुए भव्य दिव्य रूप धारण करके जब हिमाचल के यहाँ प्रकट हुई, जैसे ये गर्भ में आई तो वहां का वातावरण शिव पुराण में 3-4 अध्याय में इसी का वर्णन है। उस समय जो है हिमाचल का जो भवन था उसका सौंदर्य, मैना का सौंदर्य, हिमाचल का सौंदर्य, वहां का जो वातावरण दिव्य आनंद से आलोकित हो गया, और सारी प्रकृति अनुकूल होने लग गई। आकाश निर्मल हो गया, नदियां निर्मल हो गई, पशु पक्षियों में प्रेम भाव, हिंसक जंतुओं में परस्पर जो है बेबैर द्वेष की जो भावना थी वो भी दूर हो गई, और सब एक दूसरे को एक प्रेम भाव से देखते हैं। इतना प्रभाव भगवती का था जो मैना के गर्भ में आई। बच्चे का जो प्रभाव जब उसी समय पड़ता है जब माता के गर्भ में बच्चा आता है, वो किस संस्कार से आता है, किस शक्ति से प्रेरित होकर के आता है, वैसा प्रभाव घर में बनता है। बड़ा सुंदर प्रभाव हुआ। सभी देवी देवता जो है आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं,
और भगवती जो है प्रकट हो गई और सबने वहां पर स्तुति की। हिमाचल ने स्तुति की, मैना ने स्तुति की, दिव्या ने स्तुति की हुई, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति है। स्तुति से प्रसन्न होकर के फिर भगवती ने वरदान बोला, मांगो क्या चाहिए। तब जो है मैना कहती है, माँ इस रूप से मैं आपको नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि आपका रूप ये तो बहुत बड़ा विशाल रूप है। मुझे तो वात्सल्य चाहिए, मुझे करुणा चाहिए, मुझे पुत्री का सुख चाहिए। ये तो माँ जैसा रूप है। इसलिए कृपा पूर्वक यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप जो है शिशु का रूप धारण करिए, सुंदर कन्या का रूप धारण करिए। ऐसा करके तथास्तु भगवती ने अपना स्वरूप कन्या का प्रकट कर दिया और मैना की गोद में आकर के रुंदन करने लगी। बोली हर हर महादेव। ऐसे इधर उधर सबको पता लगा, देवी देवता सब आए, पुष्पों की वर्षा होने लगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि दर्शन के लिए आए। आज हिमाचल और मैना का जो है जीवन धारण करना धन्य है हिमाचल, जहाँ पर ऐसी ऐसी शक्तियां प्रकट हुई है। और भगवती का जात कर्म संस्कार किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मणों को बुलाया गया, सुंदर जात कर्म की विधि से अलंकृत किया। और अब बाल लीला चल रही है। संस्कारों की हमारी बहुत बड़ी महिमा है। आज हम संस्कारों को भी भूल गए हैं। हमारे 16 संस्कार हैं, बड़ी भारी विशद व्याख्या है। जात कर्म संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, गृहस्थ प्रवेश के संस्कार। जब तक संस्कार नहीं है तब तक हम पत्थर हैं, चट्टाने हैं। हमारे यहाँ संस्कारों का जो सिलसिला है, अभी तक बच्चा पैदा नहीं होता, संस्कार पहले से ही हो जाते हैं। 16 संस्कार हैं, जिसके बीच में 3 संस्कार जो है जन्म होने से पहले के हैं। कोई माता पिता जान नहीं पा रहे इस चीज को कि गर्भ धारण करने के बाद 3 संस्कार बच्चे के पेट के अंदर ही होते। बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है। हमारे ऋषि मुनि इतने प्रबुद्ध थे जिन्होंने इस देश समाज राष्ट्र की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे साधन बनाए हुए हैं। आज उन साधनों से हम लोग दूर होते चले जा रहे हैं। इसीलिए जो है हमारी दुर्दशा हो रही है। गर्भाधान संस्कार बच्चे से जन्म लेने से पहले होता है। गर्भाधान की विधियां हैं, गर्भाधान के तरीके हैं। हमारा पशु बन गए सब, पता नहीं चल रहा है दिन दुनिया का। गर्भाधान करने की विधि क्या है? पार्श्कर गृह सूत्र जैसे ग्रंथ हैं, अन्य अन्य ग्रंथों में गर्भाधान की विधि है कि पति पत्नी जब शक्ति का जब प्रवेश कराते हैं उस समय की क्या विधि है, क्या सुंदर वातावरण होने चाहिए और परिवार का वातावरण क्या होना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, सारी पद्धति बताई गई है। गर्भाधान के बाद 3 महीने के बाद पुंसवन संस्कार है, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। पुंसवन संस्कार पुमान नयति इति पुंसवन। पुरुषत्व की प्राप्ति के लिए जो भी शक्ति, जो भी जीव, जो आत्मा कहाँ से आ रही है, किस लोक से आ रही है, पितृलोक से आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो माता पिता के रजवीर्य से प्रविष्ट हो रही है। और उसको जो है परशत्व प्रदान करने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए पुंसवन संस्कार का विधान है। ये जन्म से पहले होता है। उसके बाद 6 या 5 महीने के अंदर सीमंतोनयन संस्कार होता है। ये सारे विद्वानों के द्वारा कराए जाते हैं, पुरोहितों को बुलाया जाता है। और उसके बाद फिर जात कर्म संस्कार होता है। जात कर्म संस्कार, उसको जातक कहते हैं। जैसे बच्चा गर्भ से पैदा होता है उसी समय जात कर्म संस्कार होता है, उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। उसको कहते हैं जच्चा। जच्चा किसको कहते हैं? जब बच्चा पैदा हो गया उसके नाभि से एक आंत निकल रही है,
वही आंत मां के गर्भ में है। जब तक उस आंत को काटा नहीं जाता तब तक उसको जातक कहते हैं। वहां पर संस्कार होता है, उसकी विधि अब मैं क्या बताऊं, समय है नहीं यहाँ पर। उसकी विधि है, जातकर्म संस्कार होगा। उसके बाद वो बच्चे की संज्ञा को प्राप्त होगा, उसको बच्चा कहेंगे। और वहां पर बड़ी सुंदर प्रक्रिया बता। उसी समय कांसे की थाली बजाई जाती है। कांसे की थाली बजाने का विधान है हमारा, एकदम चौंकेगा बच्चा। कांसे की थाली बजाओ, उसमें एक वाइब्रेशन करते हैं। उस समय कांसे की थाली हाथ में लेते हैं, डंडी लेते हैं, जो स्तुति का गृह है उस डंडी को कांसे की थाली को ऐसे घुमाएंगे, उसमें ओमकार की ध्वनि निकलेगी और प्रस्तुति का गृह गुंजायमान होगा। और जो वो बच्चा है वो उसमें जो है यानी कि पावर आएगी। हाँ, वो सुस्त नहीं रहेगा, एकदम से चुस्त रहेगा, चौंकेगा। वो चौंकना चाहिए बच्चा। बड़ी सुंदर प्रक्रिया। सोने की शलाका से मधु चटाया जाता है, उससे उसकी वाणी ठीक होगी। बड़ी सुंदर प्रक्रिया। जात कर्म संस्कार है। उसके बाद शैशव संस्कार है, उसके बाद शैक्षणिक संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, चूड़ाकरण संस्कार है, उपनयन संस्कार है। इस प्रकार से 16 संस्कार है। एक एक संस्कारों के बारे में बतलाया जाए तो बहुत समय लगेगा। अब बात निकल गई बीच में, इसलिए थोड़ा आपको बता दिया। परंतु सावधान रहो कि संस्कारों के बारे में हमें जो है अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो बड़े सुंदर संस्कार यहाँ पर भगवती के की। अब भगवती को संस्कार की क्या जरूरत है? आद्य शक्ति है, जिससे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उसको संस्कार की क्या जरूरत है? और तो लोक शिक्षा के लिए समाज में जो है वो इस परंपरा को जाने समझे। और हम भी हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन आगे जो बनेगी वो भी शक्तिशाली बननी चाहिए। इसलिए भगवती ने अपने संस्कार कराए। यद्यपि संस्कार की जरूरत जगदम्बा को नहीं है। लोक शिक्षा के लिए सारी कथाएं हो रही है। अब धीरे धीरे चंद्रमा जैसे शुक्ल पक्ष की भांति बढ़ता है, उसी प्रकार से ये कन्या बढ़ने लगी। और भगवान शिव का ध्यान करती हुई केवल शिव में ही संलग्न रहती है। शिवलिंगों के साथ खेलती है। खाते समय शिवलिंग, चलते समय शिवलिंग, सोते समय शिवलिंग, बात करते समय शिवलिंग, छोटे छोटे शिवलिंग बनाती है, उसी से प्रेम करती है, उसी से दर्शन करती है। उन्हीं लिंगों के साथ हंसती रहती है, खेलती रहती है और अपने परम ब्रह्म परमात्मा का निरंतर चिंतन करती है। जब ये थोड़ी सी बड़ी हुई तब अपनी माँ से एक बात कही, बड़ी जबरदस्त बात कही कि माँ, मैंने जो है घर में जो है भजन में कुछ विघ्न बाधा हुई जाती है स्वाभाविक। यदि आप चाहे तो मैं भगवान शिव का ध्यान करने के लिए किसी वन प्रदेश में जाना चाहती हूँ, एकांत में जाना चाहती हूँ। और जैसे मैना ने ये सुना तो मैना के तो पसीने छूट गए। इतनी सुंदर बेटी, छोटी सी कन्या, अभी चाहती है वन में जाना है। बानर है, भालू है, शीत है, गर्मी है, कैसे जाएगी? तो अंत तो अगर जब नहीं मानी तो हिमाचल ने भी अपनी बेटी की बात मान ली। अब उधर से भगवान शिव अंतर्यामी है, उनको ये मालूम हो गया कि मेरी जो आराधनी जो शक्ति है वो हिमाचल के घर में प्रकट हो गया, अवतार ले लिया है। बस अपने संकल्प से उन्होंने ब्रह्मादिक देवताओं का आवाहन किया और ब्रह्मादिक सब देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने कहा, महाराज अब आप जो है अपनी शक्ति का दर्शन करो, दर्शन दे करके उनको कृतार्थ करो। तब भगवान शंकर जो है हिमालय के एक शिखर पर भगवती का दर्शन करने के लिए आए और वहां पर अपना तपस्या का आसन लगाया और वन प्रदेश में एकांत में बैठ गए। और उधर हिमाचल अपनी बेटी को तपस्या के लिए जंगल में ले जाते हैं। और जब देखा कि भगवान शंकर उनके पहुंचने से पहले वहां पर समाधि लगाए बैठे हैं और जैसे भगवान के दर्शन किए और भगवती जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न हुई, भगवान को प्रणाम किया। हिमाचल ने नतमस्तक किया
और भगवान ने नेत्र खोले और उनको आशीर्वाद दिया। अब हिमाचल कहते हैं कि हे प्रभु, ये मेरी जो कन्या है ये आपकी सेवा करनी चाहती है। घर में इसका मन नहीं लगता है, घर में ये शिवलिंगों के साथ खेलती रहती है। आपका जो निर्गुण निराकार जो स्वरूप है उसी के साथ जो है मग्न रहती है। और इसने इच्छा व्यक्त की है कि मैंने जो है शिव की सेवा करनी है, तो ये भगवती, ये जो कन्या आपकी सेवा में मैं लाया हूँ, इसको आप स्वीकार करें। अब यहाँ पर भगवान शिव ने बड़ा एक दिव्य अद्भुत एक वेदांत का एक उपदेश दिया है कि जो सन्यासी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, संसार से जो विरक्त हैं, उनको जो है स्त्री संग नहीं करना चाहिए। मैं एक स्त्री से सेवा कराऊं तो मेरी तपस्या में बिगड़ पड़ जाएगा। इसलिए हिमाचल जी अपनी कन्या को ये कहो कि भाई घर में बैठ करके भजन करें, मेरा ध्यान करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई यहाँ सेवा करते करते कहीं सेवा अपराध हो जाए। इसलिए तपस्वियों को, सन्यासियों को ये होना चाहिए, काठ की भी यदि कोई स्त्री हो, लकड़ी की भी कोई स्त्री की मूर्ति बनी हो, उसका भी दर्शन नहीं करना चाहिए। यहाँ जो है वैराग्य धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश भगवान शिव ने दिया है। ऐसा उपदेश दे रहे थे, उतने में जो है वो कन्या भी बोल पड़ी। भगवान शिव के साथ बड़ा सुंदर संवाद हुआ यहाँ पर। और कन्या बोली, बोले महाराज ठीक है, आपका उपदेश तो बहुत अच्छा है, पर तो आप ये बताइए, आप निर्गुण निराकार हैं, आप ये बताइए क्या प्रकृति से पृथक आप रह सकते हैं? आप इस बात को बोल रहे हैं कि काठ की स्त्री भी जो सन्यासियों के सामने नहीं रहनी चाहिए, उसका स्पर्श भी दूर है। आप ये बताइए, आप प्रकृति से भिन्न है। आप जल का सेवन कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या प्रकृति नहीं है? आप पृथ्वी का सेवन कर रहे हैं, क्या प्रकृति नहीं है? आप अग्नि का सेवन करें, प्रकृति नहीं है? आप जल का सेवन करें, प्रकृति नहीं है? वायु का सेवन करें, प्रकृति नहीं है? पंच महाभूतों का आप सेवन कर रहे हैं, क्या ये प्रकृति नहीं है? प्रकृति में स्त्री, प्रकृति में शक्ति, आप पुरुष हैं और मैं प्रकृति हूँ। प्रकृति और पुरुष कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। आप जैसे परम ब्रह्म को जानने वाले परम ब्रह्म स्वरूप आज प्रकृति को इस प्रकार से जो है अनादर कर रहे हैं। इसलिए प्रभु, मैं तो अनंत अनंत जन्मों की आपकी शक्ति हूँ, आप मेरे से पृथक नहीं रह सकते। बड़ा सुंदर संवाद हुआ है, बड़ा वेदांत तर्क है। इसलिए संक्षेप से बता रहे हैं, अंततो गत्वा भगवान शिव की भगवती ने बोलती बंद कर दी। भगवान शिव को मानना पड़ा और भगवान शिव ने कहा ठीक है, यदि ये सेवा करना चाहती है तो ये सेवा करे। ऐसा कह करके हिमालय ने वहां पर भगवती को सेवा में रख दिया, अपने घर आ गए। अब भगवती वहां पर अनंत वर्षों तक जो है भगवान शिव की सेवा करती रही और शिव जी की समाधि लग गई, समाधि नहीं टूटती। क्या किया जाए? उधर तारकासुर ने हुड़दंग मचा रखी है। तारकासुर के उपद्रवों से सारा अधर्म हो रहा है। देवता लोग सब परेशान हैं कि भगवान शिव की विवाह कब होगा, कब संतान होगी। देवता लोग तरस रहे हैं, हाय हाय मच रही है। सारा धर्म अधर्ममय हो गया है, क्योंकि तारकासुर ने स्वर्ग में, मृत्यु लोक में, पाताल में अपना अधिकार जमा दिया है। सब असुर ही असुर प्रकट हैं। बहुत परेशान देवता, स्वर्ग में देवता है नहीं, घूम रहे हैं इधर उधर। तब जो है भगवान की इच्छा से ही वहां पर सभी देवता लोग आए, भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अब आप जो है यानी कि इस गिरजा की तपस्या से शीघ्र प्रसन्न हो जाओ। तब भगवान ने तथा अस्तु कहा और धीरे धीरे जैसे जैसे ये कन्या नवयुवान हुई, बढ़ती गई, भगवान की तपस्या करती गई। तब भगवान शिव ने जो है यानी कि हिमाचल को बुलाया और हिमाचल को शासन दिया कि हम यह समय आने पर आपकी कन्या के साथ विवाह करेंगे। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए और भगवती को अपने घर में ले आए और कैलाश में समाधि लग गई। सब देवता वहां पर गए
और भगवान शिव की बड़ी दिव्य अद्भुत स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने विवाह होने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और सप्त ऋषियों को भेजा कि हिमालय के घर में जाओ और वहां पर जो है यानी कि कह दो कि हम जो है आपके घर आएंगे, थोड़ा निरीक्षण परीक्षण करेंगे। सप्तऋषि हिमालय के घर में पहुंचे और भगवान शिव की स्वीकृति का शुभ संदेश जब हिमालय को दिया, हिमालय बड़ा प्रसन्न हो गया, मैना गदगद हो गई और उधर से भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए अपना अवधूत वेश धारण किया। एक नटराज के रूप में आए, हिमालय के पर्वत पर यानी कि आंगन में नृत्य किया और उस नृत्य से जो है प्रसन्न होकर के हिमालय ने, मैना ने बड़े भिक्षा पात्रों में बड़ी सुंदर भिक्षा दी, परंतु वो नटराज रूप में जो भगवान शंकर आए हैं वो कहते हैं मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, मैं तो जिसका दर्शन करने के लिए आया हूं तो उस कन्या रत्न को मुझे दिखाइए, मैं उसको देखना चाहता हूं। ये भगवान शिव की लीला है। जैसे कन्या को बाहर निकाला और नटराज ने दर्शन किया, बोले हम तो इसके साथ शादी करेंगे। शादी करेंगे तो भगवान शिव की माया से हिमाचल मैना मोहित है, वो जान नहीं पा रहे हैं कि नट के रूप में भगवान शिव ही आए हैं और उन्होंने जो नटराज को यानी कि बुरी भली सुना दी। और भगवान शिव जो है भगवती के हाव भाव को समझ गए और भगवती भी पहचान गई। उसके बाद भगवती ने अपने माता पिता को समझाया कि ये नटराज नहीं है, ये साक्षात परम ब्रह्म है, ये आपकी तपस्या का फल है, इसलिए जो है हमारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना मांगी और भगवान ने वहां पर नटराज रूप को जो है यानी कि अपने वास्तविक स्वरूप में परिवर्तित किया, सबको दर्शन दिए। वहां से अंतर्धान होकर के उसके बाद ब्रह्मादिक देवता सब कैलाश में आए और बड़ा सुंदर बारात लेकर के बड़ा सुंदर साज सज्जा से भगवान शिव की बारात हिमालय के यहाँ पर आती है। सभी ब्रह्मादिक देवताओं की जितनी भी देवांगनाएं, सभी देवांगनाएं जो है साज सज्जा के लिए भगवान के वहां पर आई। सरस्वती आई, लक्ष्मी आई, सभी देवियां वहां पर आई और भगवान के साज सज्जा के लिए बड़े सुंदर दिव्य दिव्य उपहार और प्रसादन सामग्री को लेकर के आई। भगवान शिव ने कहा मुझे इन सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास अपने पास सामग्री है। तब उन्होंने नंदी को सजाया और शमशान की जो भस्म है उसको अपने शरीर में लगाया और मुकुट की आवश्यकता नहीं है, जटाओं का जोट बांधा, चंद्रमा तो वहां विराजमान है ही है और बागंबरधारी सर्पों की माला, कानों में कुंडल, सर्पों के बिच्छुओं के और बाजूबंद में भी सर्पों को लपेटे हुए बड़ा अद्भुत अवधूत का वेश धारण करके और जितने भी भूत प्रेत इत्यादि हैं भगवान के सबको वहां पर बुलाया। इंद्र आदि के सब देवता आए, ब्रह्मादि के देवता आए। बड़ी सुंदर साज सज्जा से बारात का जो है वहां पर सारी तैयारियां हो रही है। सभी देवता अपने अपने मंडलियों के साथ आए, अपने अपने गणों के साथ आए। बड़ा सुंदर वातावरण है। इस प्रकार से डमरू की ध्वनि, ढोल नगाड़े की ध्वनि, नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनियों से बारात की साज सज्जा हुई और बारात चल पड़ी। आइए आप भी भगवान शिव की बारात में अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करें। हमारे विनय जी बारात संबंधी आपको एक भजन सुनाएंगे। आप भी ताली की सेवा करते हुए सहयोग करें और भगवान शिव की बारात कैलाश से चल रही है, हिमाचल के आएगी और भगवती के साथ विवाह होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ना बारात पहले
कभी ऐसी देखी है शोभा निराली जो बखानी न जाती। हाँ है शोभा निराली जो बखानी न जाती। बोले शंकर महादेव की जय। हमारे भोले बाबा की बारात अद्भुत और उनका श्रृंगार भी बहुत ही निराला। एक छोटा सा प्रयास करेंगे उनकी झांकी को दिखाने का। गले नाग काले बाघंबर है तन पे, गले नाग काले बाघंबर है तन पे। चले भोले बाबा दिए संग बराती, चले भोले बाबा दिए संग बराती। ना बारात पहले कभी ऐसी देखी, ना बारात डरदे कभी ऐसी देखी। शोभा निराली जो बखानी न जाती, ये शोभा निराली जो बखानी न जाती। मसानों की भस्मी बनाई है उबटा, मसानों की भस्मी बनाई है उबटा। है मुंडों की माला दुल्ले के कंठन, है मुंडों की माला दुल्ले के कंठन। है सहरे के बदले जटा जूट सर पे, है सहरे के बदले जटा जोट सर पे। जटाओं में गंगा की धारा सुहाती, जटाओं में गंगा की धारा सुहाती। ना बारात पहले कभी ऐसी देखी, ना बारात पहले कभी ऐसी देखी। है शोभा निराली जो बखानी न जाती, शोभा निराली जो बखानी न जाती। नरक है न घोड़ी नादिया पे सज के, नरक है न घोड़ी नादिया पे सज के। चले गोरा ब्याहने शिव दूल्हा बन के, हाँ चले गोरा ब्याहने शिव दूल्हा बन के। है त्रिशूल कर में बता जिस पे डमरू, है त्रिशूल कर में बता जिस पे डमरू। झूम झूम सृष्टि भी गीत गुनगुनाती, झूम झूम सृष्टि भी गीत गुनगुनाती। ना बारात पहले कभी ऐसी देखी, ना बारात पहले कभी ऐसी देखी। है शोभा निराली जो बखानी न जाती, है शोभा निराली जो बखानी न जाती।
देव हो या दानव नाचते हैं सारे, देव हो या दानव नहीं आती हर दिन घड़ी ऐसी पावन, हाँ नहीं आती ऐसी घड़ी ऐसी पावन। है शिव के विवाह की कहानी निराली, है शिव के विवाह की कहानी निराली। कहे किस योगी बखानी न जाती, कहे किस योगी बखानी न जाती। न बारात पहले कभी ऐसे देखी, न बारात पहले कभी ऐसे देखी। है शोभा निराली जो बखानी न जाती, है शोभा निराली जो बखानी न जाती। तो भोले बाबा की बारात में बाराती जो है वो अद्भुत है। कोई जाए गंजा, कोई जाए नंगा, कोई जाए गंजा, कोई जाए नंगा। कोई सिर कटा, कोई जाए भुजंगा, कोई सिर कटा, कोई जाए भुजंगा। बना करके टोली भूत प्रेत नाचे, बना करके टोली भूत प्रेत नाचे। निराला है दूल्हा, निराले है साथी, निराला है दूल्हा, निराले है साथी। न बारात पहले कभी ऐसी देखी, न बारात पहले कभी ऐसी देखी। है शोभा निराली जो बखानी न जाती, है शोभा निराली जो बखानी न जाती। है शोभा निराली जो बखानी न जाती, है शोभा निराली जो बखानी न जाती। बोले शंकर महादेव की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शिव की अद्भुत बारात, ऐसी बारात आज तक किसी भी देवता की नहीं गई। भगवान के जो दिव्य गुण हैं, दिव्य स्वरूप है, दिव्य आवा है, दिव्य प्रभा, दिव्य शोभा, उसका अद्भुत वर्णन सप्तऋषियों के द्वारा भगवती मैना को प्राप्त था। इसलिए मैना जो है अत्यंत प्रसन्न थी कि मेरी बेटी के जो पति, मेरे दामाद कितने दिव्य अद्भुत सुंदर होंगे, मैं उनको सुंदर रूप में देखना चाहती हूँ। और हिमालय के अंदर भी थोड़ा अहंकार है। इतनी दिव्य अद्भुत व्यवस्था हिमालय ने की है। बड़े बड़े भवनों का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा कराया गया है। जनवासी की अद्भुत शोभा है। और जहां बारात को ठहरना है, वहां पर नाना प्रकार के चित्तर, पर्वत, नदी, नाले, बाबड़ियां विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित हैं। देखते ही आश्चर्यचकित हो जाएगा। बड़े बड़े स्वर्ण रजत मणियों से रत्न जड़ित सिंहासनों का निर्माण किया गया है जनवासी में, जहां बारात को ठहरना है। और जहां पर वेदी मंडप बना है, वहां की शोभा तो भगवान शेष के 1 सहस्त्र मुख है। 1 सहस्त्र मुख से भी भगवान शेष भी वहां की शोभा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। जैसे हिमाचल और मैना ने उस वेदी मंडप की जो रचना की है, अद्भुत रचना, अद्भुत रचना। और मैना के 100 बेटा है, जो 100 पर्वत है। वो मैना के भाई है 100। मैना ने पहले 100 बेटों को जन्म दिया था।
जो सारे ये पर्वत श्रृंखला है। तो 100 भाई की एक इकलौती बहन, और उस शादी में इतना सुंदर हर्षोल्लास, दिव्य भव्य वहां की तैयारियां, साज सज्जा सब लगे हुए, और थोड़ा अहंकार भी है। भगवान शिव की समानता कौन कर सकता? अत्यंत मंगल मजात समान भावम मारयंत मीश मजरा परमात्मा देव। जिसकी समानता में और कोई देवता नहीं है, ऐसे दिव्य भगवान शिव का जो स्वरूप है, मैना उस दिव्य स्वरूप को देखना चाहती है, अपने दामाद को, दुल्हा राज को देखना चाहती है। और भगवान ने एक लीला की, जितने भी बराती आए थे, जितने अभी भजन में आपने सुने, भूतों की भी कई वैरायटियां हैं। कोई सिर से गंजे हैं, कईयों का सिर ही नहीं है, वो केवल धड़ से चले हुए। कईयों का पेट ही नहीं है, वो केवल 1.5 हड्डी कैसे कमजोर है। कोई वायु में उड़ रहे हैं, कोई उछल कूद कर रहे हैं। कईयों का नाक ही नहीं है, कईयों का कान नहीं है। बड़ा दिव्य स्वरूप है, अद्भुत वर्णन है। तो भूत प्रेतों की जो जमात है वो अलग से चल रही है, और ब्रह्मा के साथ जितने भी देवी देवता हैं उनकी पंक्ति अलग से है। विष्णु के साथ जितने भी ब्रह्मांड भर के देवता, उनकी पंक्ति अलग है। स्वर्ग से इंद्रादि देवताओं की पंक्ति अलग है। यमराज के साथ पंक्ति अलग है, अग्नि के साथ पंक्ति अलग है, वायु देवता के साथ अलग देवता चल रहे, उनकी मंडली अलग है, वरुण देवता की मंडली अलग है। बड़ा सुंदर दिव्य अद्भुत वातावरण बारात का है, और बारात चल पड़ी। बोलो हर हर महादेव।